आज मैं यहाँ पर आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ। उस घटना को सुनने के बाद आप भी बिल्कुल दंग रह जाएँगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि इस समाज में कैसे-कैसे लोग हैं। हमारे इस समाज के बीच में कितने गंदे-गंदे लोग रह रहे हैं। और यहाँ पर मैं जो इस तरीके से आपको जो घटनाएँ सुनाता हूँ, इसमें मेरा केवल उद्देश्य है कि आपको मैं सतर्क करूँ, सावधान करूँ और समाज में फैली हुई गंदगी के बारे में बताऊँ। आपको दुखी करना मेरा कोई किसी तरीके का उद्देश्य नहीं होता। यहाँ पर इस घटना में एक 50 साल का पापा अपनी ही 13 साल की बेटी से पिछले 3 साल से रेप कर रहा था। मामले का खुलासा तब होता है जब वो 13 साल की मासूम बेटी तंग आकर अपने साथ जो पिछले 3 साल से घटनाएं घटित हो रही थी उनके बारे में अपनी टीचर को बता देती है। टीचर जब ये बात सुनती है उससे रहा नहीं जाता, वो तुरंत पुलिस को बताती है। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और उस बच्ची को अपने साथ थाने लेके चली जाती है और बच्ची से पूछताछ करती है। पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, पिता को अरेस्ट किया जाता है और फिर इस तरीके से इस पूरी घटना का खुलासा होता है। तो अब मैं शुरू से लेकर लास्ट तक इस घटना को समझाने वाला हूं आपको। ये घटना है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक नॉर्मल सी फैमिली थी। उस फैमिली में टोटल 5 कैंडिडेट थे, एक पिता, एक माता और उनके 3 बेटियां थी। 2 बेटी बहुत एज में बहुत ज़्यादा थी और जो तीसरी बेटी थी वो एज में बहुत छोटी थी, मात्र 10 साल की थी। 2 बड़ी बेटियों की शादी बहुत पहले कर दी जाती है एज के अनुसार, तो वो अपने ससुराल रह रही थी और जो तीसरी बेटी थी नाबालिग जो कि 10 साल की थी, वो अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। अब यहाँ पर घटना होती है कि लगभग 3 साढ़े 3 साल पहले जब वो मासूम बच्ची मात्र 10 साल की थी, वो अपने पापा के साथ सोती थी। वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी, इसलिए अपने पापा के साथ सोती थी। लेकिन उस पापा के मन में अपनी ही उस 10 साल की बेटी को लेकर मन में हैवानियत के विचार थे। सही विचार नहीं थे, गंदे विचार थे। तो जब वो मासूम 10 साल की अपने पापा के साथ सोती थी, तो उस समय वो पापा अपनी उस बेटी को गलत तरीके से टच करता था, उससे गलत तरीके से, गलत इंटेंशन से बात करता था। लेकिन तब वो मासूम बहुत ही छोटी थी, उसे इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। धीरे धीरे दिन प्रतिदिन पापा की हरकतें बढ़ती जाती हैं। सिचुएशन ये होती है कि आखिरकार जो बच्ची पहले अपने पापा के साथ सोने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी, अपने पापा के साथ सोना चाहती थी, वही बच्ची धीरे धीरे अपने पापा से डिस्टेंस बनाना शुरू कर देती है। उसे अपने पापा से डर लगना शुरू हो जाता है और दूसरी साइड वो पापा उस बेटी को अपने साथ जबरदस्ती सुलाना शुरू कर देता है और उस बेटी को अलग अलग तरीके से, गलत तरीके से टच करना शुरू कर देता है। हैवानियत की हद उस दिन पार होती है जब वो बाप अपनी ही 10.5 साल की बेटी के साथ बलात्कार कर देता है। उस मासूम को इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा भी होता है इस दुनिया में। लेकिन वो हैवानियत बाप अपनी 10.5 साल की बेटी के साथ बलात्कार कर देता है और उसको डरा देता है, धमका देता है कि यदि तूने हमारे बीच में जो ये रिलेशनशिप हुआ है इसके बारे में यदि किसी को भी बता दिया तो मैं तेरे को बिल्कुल जान से मार दूंगा। किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। वो बेचारी डरी हुई रहने लग गई, उसके मन में केवल डर बैठ गया और जैसे ही पापा दिखते उसका डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। एक साइड अपनी ही बेटी अपने बाप से डिस्टेंस बनाना शुरू कर देती है और दूसरी साइड वो बाप अपनी हैवानियत को पूरा करने के लिए, अपनी हवस को बुझाने के लिए अपनी बेटी को जबरदस्ती अपने पास लाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाता है। उस बाप की जो हवानियत थी, जो हवस थी, वो अपनी बेटी को लेकर धीरे धीरे बढ़ती जाती है और उसका ये जो बलात्कार करने का जो सीन था वो दिन प्रतिदिन रेगुलर बढ़ता जाता है और वो अपनी इस मासूम बच्चे को अलग अलग जगह पर ले जाकर, कभी होटल में ले जाकर, कभी कहीं रूम पर ले जाकर, कभी खेतों में ले जाकर, कभी जंगल में ले जाकर, इस तरीके से अपनी मासूम बेटी को अलग अलग जगह पर ले जाकर और उसके साथ बलात्कार करता है। ऐसे लगातार 3 साल तक चलता रहता है। 3 साल में वो बाप अपनी उस
16 साल की बच्ची के साथ अनगिनत बार बलात्कार करता है। वो बेटी बहुत ही ज़्यादा तंग हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन उसको डराया जाता है, उसे धमकाया जाता है कि यदि तूने किसी को भी बता दिया तो तेरे को जान से मार दिया जाएगा। आखिरकार पिछले रविवार को उस मासूम के साथ फिर से उसका पापा बलात्कार करता है, लेकिन वो मासूम तब तक 13 साल की हो चुकी थी। वो थोड़ी थोड़ी समझने लग गई थी। तंग आकर वो अपने साथ जो पिछले 3 साल से घटित हो रही थी घटना, उसके बारे में सोमवार को स्कूल में जाकर टीचर को बता देती है, और वो टीचर को बताती है कि मेरे पापा ने कल मेरे साथ बलात्कार किया था। टीचर जब ये पूरी पूरी कहानी सुनती है कि एक बाप अपनी 10 साल की मासूम से रेप करना शुरू करता है, लगातार 3 साढ़े 3 साल तक उसके साथ रेप करता रहता है, और उसे डराता है, धमकाता है कि तू किसी को नहीं बताएगी, किसी को नहीं पता चलना चाहिए। जब ये सारी बात वो टीचर सुनती है, वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाती है, उसके पांव तले से जमीन खिसक जाती है। उसे रहा नहीं जाता, उसने तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन पर फोन किया। चाइल्ड हेल्पलाइन ने तुरंत एक्शन लिया और पुलिस को लेकर वो वहां स्कूल में पहुंचती है। स्कूल में पहुंचते ही तुरंत उस मासूम बच्चे से पूछताछ की जाती है, और फिर उसके पापा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। पापा को तुरंत अरेस्ट किया जाता है। एक साइड उस मासूम बच्चे का मेडिकल चेकअप करवाया जाता है, और दूसरी साइड पापा और बेटी दोनों से अलग अलग तरीके से पूछताछ की जाती है। मेडिकल रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट को देखकर वो जो टीम थी वो भी एक बार घबरा जाती है, और मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ पता चल जाता है कि इस 13 साल की मासूम बच्ची के साथ कल रविवार को इसी के पापा के द्वारा बलात्कार किया गया था। और फिर उस पापा से पूछताछ की जाती है, जिसमें वो बताता है कि पिछले 3 साढ़े 3 साल में मैंने अपनी बेटी से अनगिनत बार रेप किया है, अलग अलग जगह ले जाकर मैंने इसके साथ बलात्कार किया है, इसको मैंने सदा डराया है, धमकाया है कि किसी को नहीं बताना है। तो आप खुद एक बार अब दंग रह गए होंगे कि भाई इस समाज में कैसे कैसे लोग हैं, कितने गंदे गंदे इंसान हैं, वो भी अपने खुद के इंसान। तो आपको इससे जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा कि समाज के अंदर कितनी ज्यादा गंदगी फैली हुई है, समाज के अंदर कितने गंदे लोग रहते हैं। इसी तरीके से आप और भी घटना सुनना चाहते हो, समाज में रहने वाले गंदे लोगों के बारे में जानना चाहते हो, तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो।